गुरु ही सब कुछ है। मैं तो केवल उनका अंश हूँ। मेरा अस्तित्व गुरु की कृपा का ही प्रतिबिंब है। गुरु के चरणों में ही मेरा जीवन और मोक्ष दोनों समाये हैं। मैं कुछ नहीं, सब कुछ गुरु ही है। गुरु ही मेरा आधार, गुरु ही मेरा संसार। गुरु के बिना मैं शून्य हूँ, गुरु के साथ ही मैं पूर्ण हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 14, हिमालय की ओर पावन यात्रा का प्रारंभ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। श्री रामकृष्ण साधुजन और उनके शिष्यदार एकत्र होकर पाद यात्रा से हरिद्वार की ओर चले। हरिद्वार, यह वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ भगीरथ ने पतितों को पवित्र करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया था। यह हिमालय देवभूमि का महाद्वार है। हरिद्वार वह पवित्र भूमि है जिसे अनगिनत साधुओं ने अपने चरणों से स्पर्श किया है। यहाँ के गोरखनाथ मंदिर में नाथ का दर्शन कर सब ने पवित्र गंगा में स्नान किया। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने भी स्नान कर भगवान में प्रार्थना अर्पित की। जोर से साधु लोग हाथ में सफेद धोती लेकर आए और उसे श्री रामकृष्ण को भेंट किया। उन्होंने उसे शरीर पर लपेट लिया। पैर में पहनने को खड़ाऊ, पानी पीने को हाथ में कमंडल, कंधे पर कंबल और बगल में झोली दी। हृदय भरकर श्री रामकृष्ण को निहारते हुए उन्होंने आशीष दिया। साथ ही पंचीकरण पुस्तक हाथ में देकर यह श्लोक सुनाया। मुक्ति मिच्चासि चेतात विश्वयान विश्व वत्तज क्षमार्ज वदया तोष सत्यम पीयूष वद्भज। अर्थात यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है और नित्य स्थिति का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो विषयों को अर्थात सांसारिक चिंतन और अज्ञान को विष के समान त्याग दो। समझ लो कि यह आत्महानिकारक है और विवेक से इन्हें हटाओ। केवल साधना ही संभव बनाओ। यह कहकर साधुजन स्वयं केदारनाथ की ओर यात्रा बढ़ा दिए। इधर श्री रामकृष्ण नामस्मरण करते हुए गोरखनाथ मंदिर में निरंतर ध्यान अवस्था में समय बिताने लगे। नाथों की कृपा दृष्टि पाकर वे पैदल ही ऋषिकेश की ओर यात्रा के क्रम को स्वीकार करते गए। श्री रामकृष्ण को पूर्वश्रम में हाथ भर धन, बड़ा पद, मित्रगण, सहचार, बहन भाई, इच्छित क्षण में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुविधाएं थी। अब इसके विपरीत स्थिति का शून्य वातावरण निर्मित हुआ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाय चरितः कर्म समुग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसका देह भाव ही ईश्वर के लिए समर्पण है, उस मनोमय अवस्था से ऊपर उठे हुए भाव में वे चलते गए। दिन प्रतिदिन देह और धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हुए ऐसा हुआ मानो आत्मा ही शेष रह गई। देह को साधते हुए, धर्म को अर्जित करते हुए चैतन्यात्मा ऋषियों के संग स्थित होने लगे। पूर्णिमा के दिन का चंद्रमा जैसे अपनी ज्योति से अमावस्या का अंधकार मिटा देता है और अपनी चांदनी से आनंद भरता है, वैसे ही श्री रामकृष्ण ने अपने पिछले कर्म फल की आशा छोड़ दी। नए जीवन उद्धार के लक्ष्य में उन्होंने पुराने सब कुछ को भुला दिया। मुख पर बालक सा सरल भाव प्रकट हुआ और सहज चिदानंद स्वरूप में वे गहरे उतर गए। प्यास लगने पर पीने को हाथ में कमंडल था। पैरों में शक्ति ना घटे इसलिए पाद रक्षक धारण किया। किसी निश्चित लक्ष्य की ओर मन एकाग्र कर चलते रहे। संबंधी सहचार का सहारा लिए बिना
सूक्ष्म शक्ति से जुड़े रहे। पहले ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में अच्छे सुशासित घर में रहते थे। अब पृथ्वी का ही वातावरण और आकाश का ही आंचल साया बन गया। नौकरी में रहते हुए जिन हाथों से धन की वर्षा होती थी, अब वही हाथ शरीर की रक्षा के लिए शिव के भिक्षा पात्र में टिक गए। श्री रामकृष्ण के हाथ में वही पात्र आया, साथ ही ब्रह्म भिक्षा का कुमार बनकर चलने लगे। ओढ़ने को कंबल था। भारत का यह पुण्य पुरुष, जिस देश ने वेदकाल से शुक, वशिष्ठ, नारद जैसे ऋषियों को पोषित किया, वहाँ हरिहर ने भी आनंद पूर्वक श्री रामकृष्ण को आशीष दिया। ऐसे ही एक एक दिन बीतते रहे। पंचतत्व का भाव लुप्त हुआ। वे केवल आत्म रूप में रह गए। पुरातन ऋषियों की साधना पथ पर बढ़ते गए। कर्म धर्म की साधना करते हुए चैतन्य में एकाकर हो गए। इस प्रकार समय का सदुपयोग करते हुए चलते चलते ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश यह वह भूमि है जिसे असंख्य ऋषियों के चरणों ने पावन किया है। यहाँ लक्ष्मण झूला है, गीता भवन है, वेद निकेतन है, शंकराचार्य का मठ है। इन सब की उन्होंने भेंट की। श्री रामकृष्ण जब परमार्थ निकेतन के संस्कृत पाठशाला में पहुंचे तो वहां महाराष्ट्र के अकोलाजन शिष्य हेतु आए थे। उन्हें देखकर सब लोग आनंदित हुए। एक दिन ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में गए। वहां शिवानंद सरस्वती जी ने एसेंस ऑफ योगा पुस्तक श्री रामकृष्ण को भेंट की और कहा, तुम्हें समाधि की अनुभूति करने की विधि आत्मसात करनी चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन 4 बार भजन ध्यान करते हुए वे 84 कुटिया के महेश योगी के पास भावती ध्यान का अभ्यास करने लगे। नते संगोस्ति के नापी किम शुद्धस्कुत मच्चसी। जैसे अष्टावक्र गुरु ने कहा, मूलतः तुम्हारा किसी से कोई संबंध ही नहीं है। तुम इतने शुद्ध हो कि यदि त्यागना भी हो तो केवल माया और अज्ञान के आवरण को हटाओ और सत्य की स्थिति में एक हो जाओ। यहाँ उन्होंने अनेक सत्य तत्वों को हृदयागम किया। आत्मा के साथ उपदियुक्त जीवन केवल आवरण की भ्रांति है। जीव में अज्ञान और आत्मा के संयोग से मैं की भ्रांति उत्पन्न होती है। जगत की सब वस्तुएं अपनी प्रतीत होती है। अहंकार युक्त इस जीवन में राजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ने से भावातीत बनने की बुद्धि में बाधा आती है। इसके लिए दिन रात भगवान के ध्यान की समस्थिति आवश्यक है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़े विषयों का विसर्जन कर साधना करनी चाहिए। अविद्या से जीव को जगत का आभास होता है। बुद्धि उसे सत्य मान बैठती है। अंत में होने वाले हानि को भूलकर मैं शरीर हूँ की धारणा से दुख में पड़ जाता है। इसलिए सहज सारस्वरूप में दुख का लावेश ना रहकर भावती ध्यान की अवस्था ही जीवन को आत्मस्वरूप बना देती है। महेश योगी के पास इस प्रकार वे 3 महीने तक गहन अभ्यास करते रहे। मार्गदर्शन अनुसार सब आत्मसात कर लिया। श्री रामकृष्ण की प्रगति देखकर महेश योगी कहते, ऐसे साधक यदि एक भी हो तो मेरे बनाए हुए यह कुटीर सार्थक हो जाते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर राम भरोसी नामक साधु रहते थे। वे ऋषिकेश की गंगा नदी के तट पर रहते थे। उनके चारों ओर विधवा स्त्रियां सफेद साड़ी पहनकर सेवा में लगी रहती थी। श्री रामकृष्ण अक्सर राम भरोसी साधु के पास जाते। वे अपने मुंह से ओम नमः शिवाय मंत्र को ही बोलने की भाषा बना चुके थे। श्री रामकृष्ण जब वहां जाते तो प्रेम पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते और आनंदित करते।
विचित्र यह था कि जब गंगा का प्रभाव बढ़ता तब भी उनके झोपड़ी तक पानी नहीं पहुंचता। चारों ओर जल भर जाता परंतु वहां कोई भय नहीं होता। यह गंगा माता की गोद में एक शांत निवास स्थल था। यहीं राम भरोसी बाबा तपश्चर्या का जीवन जीते थे और आने वालों को भगवान की लीलामय शिक्षा देते रहते थे। फिर एक दिन ऋषिकेश से सायंकाल वे 3 किलोमीटर दूर व्यास गुफा की ओर चले। चलते चलते रात हो गई और अंधकार छा गया, फिर भी कोई गांव नजर नहीं आया। तभी दूर से कोई लालटेन लेकर खोजते हुए आता दिखाई दिया। पास आकर आवाज दी, कौन है आप, कहाँ जाना चाहते हैं? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे व्यास गुफा जाना है। उन्होंने कहा, हम वही के मंदिर के सेवक हैं। चराने गई हमारी गायें सायंकाल लौटी नहीं है, इसलिए रात में खोज रहे हैं। फिर वे लोग श्री रामकृष्ण को अपने साथ ले गए। उस दिन वहां उत्सव प्रारंभ हुआ था और सुबह से रात तक कार्यक्रम आनंद पूर्वक चलते रहे। नागे स्वामी नामक व्यक्ति वहां के प्रमुख थे। उनसे भेंट करने गए श्री रामकृष्ण से स्वामी ने वहीं ठहरने का आग्रह किया। अगले दिन श्री रामकृष्ण उत्सव में सम्मिलित हुए और नित्य उपासना के साथ देव सेवा भी की। मध्याह्न में प्रसाद ग्रहण कर फिर वहां से देवप्रयाग की ओर चले। यह स्थान वहां से 68 किलोमीटर दूर था। भूख प्यास की चिंता किए बिना निरंतर नामस्मरण करते हुए चलते रहे। दिन निशी नाम श्री हरि छे, मग या मोहा छे, मोहन नाही। जैसा निवृत्तिनाथ ने कहा, मोह से माया में भटकते नहीं बल्कि दिन रात नामस्मरण में ही देव के विस्मृति करते हुए निरंतर चलते रहते थे। उन्होंने परिश्रमय जीवन अपनाया, वाहनों का उपयोग नहीं किया, सिर्फ पैदल ही चलते रहे। जेब में पैसा नहीं था, भिक्षा मांगकर उदर पोषण करते थे। ऐसे आध्यात्म का निरंतर आचरण करते हुए दूसरे दिन सायंकाल तक देवप्रयाग पहुंच गए।